देश का संविधान है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कपड़े नहीं पहनते। आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा, लोगों ने उत्तराखंड में इलाहाबाद में जाकर के गंगा के अंदर नहाया और वो दिखाया गया कि ये साधा नागू है, कपड़े नहीं पहनते। लोगों ने जाकर के उनकी शर्मगाहों की भी पूजा की। हमने कोई एतराज नहीं किया, हमें एतराज भी नहीं है। ये उनका अकीदा, उनका धर्म है। संविधान इस बात की इजाजत देता है, वो कपड़े पहने या ना पहने, हम कौन होते हैं उसमें दखलंदाजी करने वाले। इस देश के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कपड़े रेड कलर के पहनते हैं, लाल कलर के। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, वो टाट के कपड़े पहनते हैं। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ सफेद कपड़े पहनते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ भगवा कलर के पहनते हैं। लेकिन इस देश में किसी को टारगेट नहीं किया जाता, किसी पर उंगली नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। इस देश के अंदर कुत्ता, बिल्ली, सूअर खाने वाले लोग हैं कि नहीं है ना? क्यों है? क्योंकि संविधान उन्हें इस बात की इजाजत देता है कि तुम अपनी पसंद के कपड़े पहनो, अपनी पसंद के खाना खाओ, अपने पसंद के मजहब को अख्तियार करो। अगर बेटा और बेटी जवान है तो अपनी पसंद की लड़की से शादी भी करे। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोर्ट में जाकर के लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। संविधान इजाजत देता है। इस देश के अंदर आप देखते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे रामायण पढ़ी जाती है। 1 2 3 4 नहीं, सैकड़ों की तादाद में लाउडर लगाए जाते हैं पूरे गली और मोहल्लों में। मुझे फख्र इस बात का है कि किसी मुसलमान ने आज तक एतराज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे कौमी भाई हैं। तुम 24 नहीं 48 घंटे कीर्तन कर लो, हमें तकलीफ नहीं है। ये तुम्हारे अकीदे का मामला है। हम मिल करके रहना चाहते हैं इस देश में, लेकिन मेरी 1 मिनट की आवाज से लोगों को तकलीफ है। इस देश में आपने देखा सावन के महीने में उत्तर प्रदेश की सड़कें पूरी पैक थी, जाम कर दी गई थी। 1 महीने तक कांवड़ यात्रा चली। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए, उनके पैरों को पुलिस वालों ने, एसपी, एडिशनल डीजीपी ने उनके पैरों को जाकर के मरहम तक लगाया। लेकिन इसी प्रदेश में हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन इसी देश में अगर एक मुसलमान कभी 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए रोड के किनारे अगर जा नमाज बिछा करके नमाज पढ़ लेता या पार्कों में नमाज पढ़ लेता है तो पूरे टेलीविजन में सुबह से शाम तक नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी। क्यों? कभी आपने सोचा अरे ये देश किसी की मां अपने दहेज में लेकर के नहीं आई थी, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश जितना नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल का, राहुल गांधी का है, उतना ही ये देश शौकत का भी है, आपका भी है। लेकिन ये सारे इल्जामात हम पर क्यों? आज हालात ऐसे हैं कि एक दाढ़ी और टोपी वाला अगर अपने घर से निकलता है, खुदा न खास्ता उसके आने में घर तक देरी होती है तो उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अगर उसका मोबाइल नॉट रीचेबल बताया या किसी वजह से मोबाइल डिस्चार्ज होकर के बंद हो गया हो तो माँ बाप पुलिस थाने चले जाते हैं कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। ये खौफ की जिंदगी इस देश के अंदर अगर कोई गुजार रहा है तो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान गुजार रहा है। क्यों? कभी आपने सोचा आजादी के बाद इस देश के अंदर हमने अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई। 1947 15 अगस्त के बाद 1947 दिसंबर के महीने में लखनऊ के रिफायाम कलम में एक कन्वेंशन बुलाया गया जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की थी।
मुसलमानों से कहा गया कि मुसलमानों, तुम्हारा वतन अजीज आजाद हो गया है। इस देश के अंदर दो सियासी पार्टी है, एक मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस पार्टी है। जनसंघ भी काम कर रही थी उस वक्त, जो आज बीजेपी है ये उस वक्त जनसंघ थी। लेकिन है मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। मुसलमानों ने लब्बैक कहा है मुसलमानों, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। मुसलमानों ने लब्बैक कहा। हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के कायदीन को अपना कायद माना। हमारे बड़ों ने कहा तुम अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना। हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमने कांग्रेस के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा। हमने जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को, सोनिया को अपना लीडर माना। हमने तो अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया ना। लेकिन इस देश के अंदर जब हमारा वतन अजीज आजाद हुआ तो मुसलमान इस देश के अंदर सियासी नौकरियों में 34% था। मौजूदा वक्त में आप कितने फीसद हैं? कितने फीसद है? 1% भी नहीं है। 500 रुपए में जब अपने वोटों को बेच दोगे तो 50,000 की सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद मत रखना। 500 रुपए में 500 रुपए में जब अपने वोटों को बेच दोगे तो अपने गली और मोहल्लों में 50 लाख के डेवलपमेंट की उम्मीद मत रखना। हमने फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमने नाम-नेहाद सेकुलर पार्टियों का साथ दिया। लेकिन आज हम कहां हैं? कभी आपने सोचा? आप तो नहीं सोचते ना। आप तो बस सुबह में भेजा बनेगा, कलेजी बनेगी, कीमा बनेगा, नहारी बनेगी, पाया बनेगा, उसका इंतजाम करने में रहते हैं और खा लिए खत्म। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर हमने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा तो हमारे कल आने वाले हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आज जिस तरीके से आपको टारगेट किया जा रहा, दाढ़ी और टोपी के नाम पर आपको गोश्त के नाम पर मार दिया जा रहा है, क्यों? कभी आपने सोचा? हम नहीं सोचते। 1% सरकारी नौकरी में नहीं है। हम तो कभी सोचते नहीं हम क्यों नहीं है। ठाकुर का बेटा सरकारी नौकरी में, ब्राह्मण का बेटा सरकारी नौकरी में, गुप्ता का बेटा सरकारी नौकरी में, दलित का बेटा सरकारी नौकरी में, यादव का बेटा सरकारी नौकरी में, मुसलमान का बेटा सरकारी जेल में। यही ना? यही ना? 20% उत्तर प्रदेश में जेल की सलाखों में 27%, 37% मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जेल की सलाखों में है। क्यों है? ये नाइंसाफी नहीं है मुसलमानों के साथ तो क्या है? अगर इसी नाइंसाफी के खिलाफ मेरा कायद बैरिस्टर मोहम्मद ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं तो लोग कहते हैं बीजेपी की बीजेपी है। कौन आवाज उठाएगा? कौन आवाज उठाएगा इस नाइंसाफियों के खिलाफ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत में जाओगे, क्या जवाब दोगे मुसलमानों? अल्लाह ने इस दुनिया में क्यों भेजा था? क्या मकसद था? खाने खा के सो जाना, नमाज पढ़ के सो जाना, रोजा रख कर शहरी में खा के अफ्तारी में उठ जाना, अफ्तारी कर लेना, यह हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। यकीनन नमाज फर्ज है, जब तक आपको होश है नमाज माफ नहीं है। लेकिन अगर आपके पड़ोस में किसी के साथ जुल्म नाइंसाफी हो रही है, आपके पड़ोस में किसी का हक मारा जा रहा है, अगर आप खामोश रहे तो आपकी नमाज, ज़कात, सारी इबादत जाया हो जाएगी। अल्लाह ने इस दुनिया में हमें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? इंसाफ कायम करने वाला लोगों के दरवाजों पर इंसाफ की भीख मांगने जा रहा है। कभी ये कचरी के पास जा रहा है, कभी कचरे के पास जा रहा है। आप बताओ मुझे, आपके समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों का मसीहा है? अरे ये जोकर है,
ये सब के सब आरएसएस की पैदाइश है। समझो इस बात को, ये आरएसएस का वोट, ये आरएसएस का वो छोटा रिचार्ज है। नरेंद्र मोदी के बाद अगर इस देश में कोई सबसे लंबी फेंकता है, और ये सॉफ्ट हिंदुत्व पे था, अब धीरे धीरे हार्ड हिंदुत्व पे आ रहा है। समझो इस बात को। और जिन लोगों के जहन में ये है कि कांग्रेस पार्टी, मैंने आपसे कहा ना कि 1947 के बाद से हम कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मानते आए हैं, लेकिन इस देश में कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में 1, 2, 3, 4 नहीं 30,000 से ज्यादा दंगे हुए। और वो दंगे कहां हुए? वो दंगे उन्हीं इलाकों में हुए, एक मुनज्जम मंसूबाबंद साजिश के तहत, जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी।